नाउ दिस इज द पार्ट 6। आज हम करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखते हैं। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस कि मतलब कहाँ कहाँ पे यूज होता है। वही जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इसमें। अगर हम कभी भी कोई स्टोरी बता रहे हो डिटेल में बता रहे हो, पास्ट इवेंट में कोई भी अगर हम स्टोरी बता रहे हो और डिटेल में बता रहे हो, तब हमें ये यूज करना होता है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तब हमें यूज करना है। या फिर अगर हम कोई भी जैसे कि जब हम किसी चीज के डिटेल में जा रहे हो कि पास्ट में कोई 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 इंसिडेंट हुआ और उसको हमें बिल्कुल इलेबोरेटेड फॉर्म में बताना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल देना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। तो मेन यहाँ पे दो चीज है जो कि ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी स्टोरी बता रहे हो और कोई पास्ट इवेंट की कोई स्टोरी बता रहे हो, तब हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं हम बेसिक रूल के ऊपर। इसका बेसिक रूल है क्या? तो बेसिक रूल बहुत ही सिंपल है। वॉज यूज करना है और वर यूज करना है। तो वॉज यूज करना है सिंगुलर के साथ और वर यूज करना है प्लूरल के साथ। तो वॉज हम किसके साथ यूज करेंगे भाई? सिंगुलर के साथ। और वर किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन आईएनजी। और इसके बाद तो पता ही है तुम्हें, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो तो ऐसी चीज है क्योंकि हमने सिर्फ बोलने के लिए करना है यहाँ पे प्रैक्टिस। जैसे ही वॉज वॉचिंग मूवी, तो ही वॉज वॉचिंग मूवी, ही सिंगुलर अगेन। और उसके साथ हमने क्या अटैच किया है? वॉज। तो ही सिंगुलर है तो उसके साथ क्या अटैच किया हमने यहाँ पे? वॉज। तो ही वॉज वॉचिंग मूवी और दे वर प्लेइंग गेम्स। तो ये हमें बिल्कुल नॉर्मल सा है। वॉज और वर यूज करना है। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। पास्ट में किसी एक्टिविटी को अगर हमें बिल्कुल सही तरह से एक्सप्लेन करना हो स्टेप बाय स्टेप और स्टेप वाइज, तब हम इसका यूज करते हैं वॉज और वर। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अब देखते हैं सिचुएशंस कहाँ कहाँ पे ये यूज करते हैं और कौन कौन से एक्शन कहाँ कहाँ पे हमें इसका यूज करना है। तो जिसमें कि अगर हम फर्स्ट देखें तो डिस्क्राइबिंग एन एक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट में किसी एक्शन को अगर हमें बताना हो, किसी टाइम पीरियड के में, कोई पास्ट में जैसे कि 4 बजे और या 5 बजे, पिछले साल, उससे पिछले साल हम क्या कर रहे थे, तो कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगर हमें देना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे जीसी वॉज स्टिल सिटिंग इन द क्लासरूम एट 5 PM। तो 5 PM यानी 5 बजे के आसपास भी जीसी क्लासरूम में बैठा था। यानी स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल दे रहे हैं पास्ट में। द चिल्ड्रन वर हैविंग द टी एट 4:30 PM के जो 4:30 बजे के आसपास बच्चे जो थे वो चाय पी रहे थे। तो एक तरह से देख सकते हैं हम किसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया गया है और ये को क्या है, कोई एक एक्शन है जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हो रहा है। जैसे कि हम प्रेजेंट में करते थे, प्रेजेंट में भी हम कोई भी अगर एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए अगर हो रही हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते थे? इज एम आर। सिंपल सी बात है। ऐसी पास्ट में भी अगर कोई भी एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए हो रहा हो तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर। अब ये तो फर्स्ट है हमारे पास। अब सेकंड फ्रेम देखते हैं इसका क्या है। ये रहा हमारे पास सेकंड फ्रेम। तो सेकंड फ्रेम में हम क्या देखेंगे? कंपेयरिंग द टू फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट। पास्ट में कोई भी दो एक्शन चल रहे हो तब। जैसे यहाँ देखें, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा वहां, द चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर मी, तो बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। तो ये पास्ट का पहले एक्शन है। और पास्ट में कोई भी अगर हमें अच्छी तरह से स्टेप वाइज अगर एक्सप्लेन करना हो, तब हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर। तो वॉज और वर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहां पहुंचा। तो एक तो ये है हमारे पास, एक तो ये है एक्शन, और दूसरा एक्शन क्या है? ये थोड़ी देर के लिए एक्शन है पास्ट का, जिसमें वॉज और वर यूज कर रखा है। तो ये थोड़ी देर के लिए एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसे मिसेस जीसी वॉज मेकिंग अ फोन कॉल व्हेन वी वेंट इनटू हर ऑफिस, जब हम उसके ऑफिस गए तो वो फोन कॉल कर रही थी। यानी थोड़े टाइम पीरियड के लिए काम हो रहा है पास्ट में, तो हम क्या यूज करेंगे? अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी वॉज वर, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट, अब इनके बीच में फर्क देख लेते हैं। अभी हमने देखा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों एक जैसे है। सिंपल प्रेजेंट यानी इज एम आर, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज एम आर वाला वो थोड़ा प्रेजेंट में था, कोई एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए चल रही हो। और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट में कोई एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए चल रही हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर देखें, ओनली एक्शंस इन पास्ट
फॉर सम टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट में कोई एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए हो रही है जो हम बार बार ही कर रहे हैं तब हम इसका यूज करते हैं, जबकि सिंपल पास्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहे हो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में तब। और इसे भी अगर ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है कि पास्ट के किसी इंसिडेंट को हम स्टेप वाइज बता रहे हैं पर इसमें एक ऑर्डर नहीं होगा, पर हमने बताया हम ये कर रहे थे, हमने ये किया वो किया। थोड़े पल के लिए अगर हम पास्ट में कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट में किसी चीज को ऑर्डर वाइज एक्सप्लेन करना हो, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था, तब हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। ऐसा नहीं है कि वॉज और वर जो है सिंपल एक रूल के अंडर ही यूज होता है, वर इमेजिनेशन के लिए भी बहुत यूज होता है और बहुत प्यारा वर का यूज है इमेजिनेशन के लिए। वैसे तो इफ का क्लॉज भी यूज होता है इमेजिनेशन के लिए, वुड का क्लॉज भी यूज कर लेते हैं हम इमेजिनेशन के लिए, पर वर का भी एक अलग से रूल है, वर भी यूज कर लेते हैं और कई बार वॉज भी यूज कर लेते हैं। वॉज इफ आई वॉज देयर, अगर ऐसे भी यूज किया जाता है अपने किसी जैसे कि अपने आप को पास्ट में किसी एक जगह पे फिक्स करना हो तब भी वॉज यूज करते हैं। वॉज लगाते के साथ हम पास्ट में चले जाते हैं और वर यूज करते हैं इन केस ऑफ इमेजिनेशन। तो जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी, अगर हम कोई भी इमेजिनरी सिचुएशंस बता रहे हो या फिर अनरियल यानी जो हुआ नहीं है अभी तक हमारे साथ, ऐसी चीज अगर हम बताने वाले हो या इमेजिनेशन के फॉर्म में बता रहे हो किसी को, तब हम वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ सुपर रोबोट और द बोट। तो अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं एक सुपर रोबोट खरीदूंगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी अमीर हुआ नहीं हूँ, पर जैसे ही अमीर हो जाऊंगा उसके बाद में खरीदूंगा। तो ये क्या है, इमेजिनरी है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फाइनली अनरियल सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन हुआ नहीं है। तो वर इमेजिनेशन का बहुत प्यारा यूज है, वर का इमेजिनेशन के लिए। और जब भी इफ वाला क्लॉज में अगर वर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करना है, वुड, ताकि सेंटेंस एक अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। बैलेंस करने के लिए हमें वुड यूज करना पड़ता है विद वर। तो ये एक सही है स्लॉट डाउन करने के लिए कि ये आप पूरा सेंटेंस याद कर लो और यहाँ पे ऐसे करके आप फॉर्म कर सकते हो। और वॉज यूज होता है अगर हमें पास्ट में अपनी पोजीशन को फिक्स करना हो, जैसे कि आई वॉज देयर, मैं वहां था, ऐसे भी हम यूज करते हैं वॉज का। तो वर्ब फॉर इमेजिनेशन एंड वॉज फॉर एफिक्सेशन। तो ये भी कुछ यूज है वॉज और वर्ब का। और यहीं पे फाइनली ओवर होती है स्लाइड। आई होप आपको सही लगा होगा, समझ आया होगा सब कुछ। और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो इसी में आप देखते रहना, आगे हम पूरा कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।